यूक्रेन युद्ध का है आज छठा दिन। लगभग 120 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चला है इस युद्ध को शुरू हुए। लगातार आप तक हर अपडेट हम पहुंचा रहे हैं रशिया यूक्रेन युद्ध से जुड़ा हुआ। इस वक्त की बड़ी खबर क्या है, जान लेते हैं शिरीन से। बिल्कुल, युद्ध भूमि से बड़ी खबर लगातार हम दर्शकों को दिखा रहे हैं, लेकिन इसी बीच ऑपरेशन गंगा से जुड़ी हुई एक बड़ी जानकारी दे दें। यूक्रेन से 182 छात्रों का दल भारत लौटा है। रोमानिया से छात्रों को लेकर यह विमान भारत आया है। ऑपरेशन गंगा के तहत यूक्रेन में फंसे हुए छात्रों को निकालने का सिलसिला भी लगातार जारी है। मुंबई एयरपोर्ट पर एयर इंडिया का विमान इन छात्रों को लेकर लौटा और वहां पर मौजूद केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने इन सभी छात्रों का स्वागत किया है। तो लगातार ऑपरेशन गंगा के तहत इन छात्रों को वापस और सुरक्षित लाने का जो सिलसिला है वो भी जारी है। और देखिए, ये वो तस्वीरें जो छात्र लौटे हैं, 182 की संख्या इन सभी छात्रों की बताई जा रही है जो कि फंसे हुए थे यूक्रेन में, लेकिन रोमानिया के रास्ते उन्हें भारत लाया गया है। और केंद्रीय मंत्री नारायण राणे खुद यहां पर मौजूद थे। इन छात्रों का उन्होंने स्वागत किया, इनसे बातचीत भी की है, क्योंकि जिम्मेदारी केंद्रीय मंत्रियों को दी गई है इन छात्रों को सही सलामत सुरक्षित लाने की। और इस ऑपरेशन में कई मंत्रियों को भी लगाया गया है। फिलहाल वो एयरपोर्ट की तस्वीरें आपके सामने देखिए। नारायण राणे को आप देख रहे हैं जो कि उन छात्रों को मिल रहे हैं, उनसे हालचाल जान रहे होंगे, किस मुश्किल हालात से वो निकलकर यहां पर लौटे हैं। फिलहाल ये तस्वीरें हैं ऑपरेशन गंगा से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण। 182 छात्रों का एक और दल सुरक्षित वतन लौट आया है। जी बिल्कुल शिरीन, और पूरी तरीके से कोशिश की जा रही थी कि सारे छात्रों को उनके वतन वापस लौटाया जा सके। एक तरफ जहां यूक्रेन संकट पर दुनिया भर में चर्चा हो रही है, वहीं भारत भी शांति की कोशिशों में लगा है। पीएम मोदी खुद छात्रों को वापस भारत लाने की मुहिम में जुट चुके हैं। ये हैं युद्ध क्षेत्र से लौटे भारतीय। एक एक कर फ्लाइट विदेशों से भारतीयों को ला रही है। वहीं वापसी के नए दरवाजे भी खुल रहे हैं। हमारे पेरेंट्स बहुत परेशान थे। इनफैक्ट वो बहुत दिन से रो रहे थे। तो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स और पेरेंट्स रिलेटिव सबके कॉल्स आ रहे थे, और जब उन्हें पता चला कि हमारी एम्बेसी हमें अपनी कार लेगी, तब उन्होंने राहत की सांस ली। और अब हम बहुत प्राउड फील कर रहे हैं कि हम इंडिया वापस आ चुके हैं, अपनी कंट्री। सो वी आर फीलिंग वेरी प्राउड एंड आई एम प्राउड ऑफ इंडिया। पीएम मोदी ने कल लगातार दूसरे दिन ऑपरेशन गंगा के तहत विदेश से भारतीयों को वापस लाने के मिशन पर हाई लेवल मीटिंग की। बैठक के बाद 4 मंत्रियों को यूक्रेन के पड़ोसी देशों में भेजने का फैसला किया, जिससे भारतीयों की सुरक्षित वापसी का काम तेज और सही तरीके से हो सके। इसके तहत नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया रोमानिया और मोल्डोवा में कमान संभालेंगे। कानून मंत्री किरेन रिजिजू स्लोवाकिया में, पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी हंगरी में और सड़क परिवहन राज्य मंत्री वीके सिंह पोलैंड जाएंगे। 4 नई फ्लाइट शुरू की गई है, जिससे भारतीयों को वापस लाने के काम में तेजी लाई जा सके। इतना ही नहीं, 28 फरवरी तक 6 विमान भारत लैंड कर चुके हैं। इनमें से 4 उड़ानें रोमानिया और 2 हंगरी से आई हैं। करीब 1400 भारतीयों को इन विमानों के जरिए भारत वापस लाया जा चुका है। सरकार ने इसे ऑपरेशन गंगा का नाम दिया है। इसके अलावा ये है 7वीं फ्लाइट से भारत आ रहे छात्रों की तस्वीरें, जिन्हें विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जारी किया है। वहीं यूक्रेन के दूतावास ने भी खुशखबरी दी कि यूक्रेन में भारतीय दूतावास में फंसे 400 छात्रों को बॉर्डर की तरफ रवाना कर दिया गया है। हालांकि अभी भी काफी लोग यूक्रेन में फंसे हैं। कितना समय लगेगा अभी कहना मुश्किल है। हमने पहले सोचा था कि बॉर्डर से आसानी से निकल पाएंगे, पर इतने सारे लोग हैं तो पर जितना भी टाइम लगे, हम हर नागरिक को लाएंगे वापस जो आना चाहता है यहाँ पे। सिर्फ इतना ही नहीं, पीएम मोदी ने एक के बाद एक फोन कॉल कर 2 छात्रों की मदद के साथ शांति स्थापना की कोशिशें तेज की। रोमानिया के प्रधानमंत्री निकोलाई सियुका से फोन पर बात की। स्लोवाक रिपब्लिक के प्रधानमंत्री एडवर्ड हेगर से फोन पर बात की। इससे पहले पीएम मोदी रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बात कर चुके हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से भी पीएम मोदी की फोन पर बात हो चुकी है। भारत अंतर्राष्ट्रीय मंचों से भी लगातार अपने नागरिकों की सुरक्षा के साथ साथ शांति स्थापना पर जोर दे रहा है। We continue to be deeply concerned about the safety and security of Indian nationals, including a large number of Indian students who are still stranded in Ukraine. Our evacuation efforts have been adversely impacted by the complex and uncertain situation at the border crossings.
it is important to maintain an uninterrupted and predictable movement of people. It is an urgent humanitarian necessity that must be immediately addressed. भारत अब तक इस विवाद में निरपेक्ष रहा है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की वोटिंग में दोनों मौकों पर भारत वोटिंग में शामिल नहीं हुआ है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑपरेशन गंगा के तहत इस मिशन में जुटे हुए हैं और इसी से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर शिरीन हमें दे रही हैं। शिरीन, बिल्कुल ऑपरेशन गंगा से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है और कैसे ऑपरेशन गंगा के तहत तेजी से भारतीय जो छात्र हैं उन्हें लाया जा रहा है, इससे जुड़ी ये खबर है। और विमान, 2 और विमान आज भारत आएंगे। बड़ी खबर ऑपरेशन गंगा से रोमानिया के बताया जा रहा है कि बुखारेस्ट से दिल्ली आएंगे, जहां पर छात्र वहां पर रह रहे हैं और वहीं से इनकी वापसी होगी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यह बड़ी जानकारी ऑपरेशन गंगा से जुड़ी हुई दी है कि एक विमान देखिए अभी थोड़ी देर पहले मुंबई पहुंचा है, 2 और विमान आ जाएंगे। 434 छात्रों की वतन वापसी होगी उन 2 विमानों के जरिए। 182 जो विमान में छात्र थे वो तो लौट चुके हैं, लेकिन अभी ये और 2 विमानों के जरिए यहां पर भारत सुरक्षित लाए जाएंगे। कीव से 1000 छात्र बुखारेस्ट के लिए रवाना हो गए हैं, जहां पर ये छात्रों को इन्हें रखा जाता है और उसके बाद वहां से सुरक्षित वतन वापस लाया जाता है। ऑपरेशन गंगा, जिसको लेकर लगातार ये कार्रवाई की जा रही है। जो छात्र भारत के फंसे हुए हैं जहां तहां, उन सभी को सुरक्षित पैसेज के जरिए यहां तक पहुंचाया जा रहा है। और अब देखिए युद्ध भूमि से एक और ताजा तस्वीर आपको दिखाते हैं। यह तस्वीर बताया जा रहा है यूक्रेन के एक इलाके की है और इन तस्वीरों में तबाही का मंजर साफ नजर आ रहा है। समी इलाका बताया जा रहा है, यूक्रेन का ये समी इलाका है और यहां पर हमला हुआ और हमले के बाद देखिए, हमले के बाद किस तरीके से ये पूरी जो इमारत है वो पूरी तरीके से जमींदोज हो चुकी है और यहां पर अफरा तफरी के माहौल को आप साफ समझ सकते हैं। देखिए युद्ध की भीषण तस्वीरें हैं ये कि किस तरीके से युद्ध की विभीषिका इन तस्वीरों के माध्यम से आप साफ समझिए। यहां अब इस मलबे को हटाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन मलबा इतना ज्यादा है यहां पर इस इमारत पर जिस भी तरीके से हमला किया गया है, पूरी की पूरी जो ये बिल्डिंग है वो नेस्त नाबूद हो गई है, वो तबाह हो गई है। तबाही की निशान जो कि यूक्रेन के कई शहरों से सामने आ रहे हैं। हमले लगातार रूस की तरफ से तेज किए जा रहे हैं और उन हमलों से ये तबाही देखने को मिल रही है। जी हाँ, बिल्कुल शिरीन, और इसका दंश जो सिविलियंस हैं वो झेल रहे हैं। कैजुअलिटीज लगातार बढ़ती जा रही हैं, आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, ये चिंता का विषय है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।